स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रमानुसार रीतिकालीन आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका में से सूर्योदय वर्णन की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। यह छंद या पद बालकांड के भाग 4 में से उद्धृत है। इसका प्रसंग इस तरह से है कि जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की सीमा में प्रवेश करते हैं, वैसे ही प्रातःकालीन सूर्योदय हुआ है। तब सूर्योदय को देख करके, उस प्राकृतिक सुषमा को देख करके प्रातःकालीन लक्ष्मण ने सूर्योदय का वर्णन इस पद के माध्यम से किया है। तो केशवदास कहते हैं, यह लक्ष्मण का कथन है। उन्होंने इस तरह से सूर्योदय का वर्णन किया। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशवदास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट, की ढों शक्र को छत्र मढ़्यो मानिक मयूख पट, के श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, यह ललित लाल केंधो लसत दिग भामिनी के भाल को। अर्थात इसकी व्याख्या इस तरह से है। अरुणगात, अरुणगात शब्द का अर्थ है, अरुण का अर्थ होता है लाल और गात का अर्थ होता है शरीर। अति प्रात अर्थात अत्यधिक, या सुबह सुबह जब प्रातःकालीन की जो पहली किरण होती है उसका यहाँ पे वर्णन है। पद्मिनी प्राणनाथ, पद्मिनी कमलिनी को कहा जाता है और उसके प्राणनाथ अर्थात उसके जो जीवन दाता हैं, जीवन देने वाले हैं, वह है चंद्रमा। अर्थात कमलिनी है वह रात को उदित होती है और जैसे ही सूर्योदय होता है तो वह मुरझा जाती है। तो और उसका जो प्राणनाथ अर्थात उसको जीवन देने वाला होता है वह चंद्रमा होता है। तो यहाँ पे पद्मिनी प्राणनाथ चंद्रमा को कहा गया है। तो भय अर्थात डर, डर जाता है, भयभीत हो जाता है या हुआ। तो मानहु यहाँ पे मानो। केशवदास कोकनद, कोकनद का यहाँ पे अर्थ है कमल, और कोक एक चकवा जो पक्षी होता है उसके बारे में कहा गया है। प्रेममय, प्रेम सहित, सप्रेम। तो इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण ने सूर्योदय का वर्णन इस प्रकार से किया है कि अरुणगात अर्थात लालिमा से युक्त शरीर कि वह जो प्रातःकालीन सूर्य है वह अत्यधिक लाल होकर के पूर्व दिशा की ओर उदित हुआ है। तो ऐसे उदित हुआ है तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो। तो इसमें कि जो सूर्योदय है अर्थात प्रातःकालीन जो सूर्योदय है उसका, क्योंकि प्रातःकाल में जब सूर्य की पहली किरणें उदित होती हैं तो पूरा आकाश, सारी जो दिशाएं हैं वह लालिमा से युक्त हो जाती है। तो उस लालिमा से युक्त उस आकाश को देख करके, उस सूर्योदय को देख करके पद्मिनी प्राणनाथ भय अर्थात कि जो चंद्रमा है वह भी उससे भयभीत होकर के छुप गया है। मानव केशवदास कोक नद कोक प्रेम में, तो कि सूर्योदय होते ही तो केशवदास ने यहाँ वर्णन किया है कि मानो ऐसा लगता है कि चकवा पक्षी और कमल कि दोनों ही उस सूर्योदय को देख करके, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो कमल और जो कोक पक्षी होता है या चकवा पक्षी होता है वह दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं, उनका मन प्रेममय हो जाता है, प्रेम स्नेह सिक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से केशव ने यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया है। परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट, परिपूर्ण, परिपूर्ण का अर्थ है यहाँ पर पूर्ण रूप से भरा हुआ। सिंदूरपुर अर्थात सिंदूर से
सना हुआ सिंदूर युक्त मंगल घट अर्थात मंगल कलश। कीधो शक्र, शक्र इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो शक्र को छत्र अर्थात उनका जो छत्र है, मढ़्यो अर्थात बनाया गया, बुना गया। मानिक मयूख पट, मणियों से, मयूख का अर्थ होता है किरणें और पट का अर्थ होता है वस्त्र। तो यहाँ इन दो पंक्तियों में कि परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट, कि उस प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन लक्ष्मण इस प्रकार से करते हैं कि वह आकाश में जो सूर्य की जो पहली किरणें निकलती हैं तो लालिमा से युक्त वह आकाश में इस तरह से सुशोभित होता है कि जैसे उन्होंने इस तरह से कवि ने कल्पनाएं की हैं कि अथवा यह कोई मंगल घट या मंगल कलश है जो पूरी तरह से सिंदूर से रंगा हुआ या लिपा पुता या सना हुआ है वो दिखाई दे रहा हो। तो कींधो शक्र को छत्र मढ़्यो मानिक मयूख पट, और अथवा कींधो का अर्थ यहाँ पे अथवा या तथा। तो यह ऐसे लग रहा है कि जैसे यह देवराज इंद्र का छत्र है, यानी कि वो जो सूर्योदय है वह ऐसा लग रहा है कि वह देवराज इंद्र का छत्र है जो मणियों की किरणों रूपी वस्त्र, मणियों रूपी वस्त्र है जो उस किरणों से बुना हुआ है। कि देवराज इंद्र का जो छत्र है वो मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से दिखाई दे रहा है, वस्त्र सा दिखाई दे रहा है, मानो उन किरणों से बुना गया है उसको। तो अथवा के श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, आगे उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है। कापालिक एक शिव या शिव मतानुयायी साधु होते हैं जो तंत्र यंत्र आदि क्रियाएं करते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है उनको। तो यहाँ पे कपाल का अर्थ होता है मनुष्य की खोपड़ी और श्रोणित का अर्थ है खून या रक्त, किल का अर्थ होता है निश्चय। तो के श्रोणित कलित कपाल यह है, यानी कि रक्त से सनित कपाल अर्थात खोपड़ी, यह किल अर्थात निश्चित ही कापालिक काल को, यानी कि जिस तरह से एक कापालिक होता है वह शिव मतानुयायी साधु जो होता है वह अपने हाथ में ऐसे लग रहा है कि मानो वह अपने हाथ में रक्त से सना हुआ कोई कपाल ले रखा हो, अपने उस रक्त से सना हुआ कोई कपाल, रक्त से जो भरा हुआ है उसको हाथ में ले रखा हो। यह ललित लाल केंधो लसत, यहाँ पे ललित का अर्थ है सुंदर और लसत का अर्थ है शोभित और दिग्भामिनी का अर्थ है दिशा रूपी स्त्री या नायिका या दिशा रूपी वधु। दिग्भामिनी का अर्थ है यहाँ पे दिग्वधु, वधु। तो इस पंक्ति में कवि केशव इस तरह से वर्णन करते हैं कि अथवा यह निश्चय ही काल रूपी कापालिक काल के हाथ का कपाल है जो रक्त से भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, अथवा यह पूर्व दिशा था दिग्भामिनी के भाल को, कि वह पूर्व दिशा रूपी नायिका के मस्तक की सिंदूर मणि की तरह शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पे सूर्योदय के अलग अलग कल्पनाओं के माध्यम से यहाँ पे वर्णन किया है कवि केशव ने। तो इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि इस पद में, इस छंद में प्रातःकालीन सूर्य को लेकर के केशवदास ने जो कल्पनाएं की हैं उन कल्पनाओं में कुछ कल्पनाएं तो बहुत अच्छी और सुशोभित हो रही हैं, लेकिन एक जगह इन्होंने के श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, इस पंक्ति में इन्होंने श्रोणित
कलित कपाल यह किल कापालिक काल को। तो यह जो वर्णन किया है वह उनकी हृदयहीनता का परिचय देता है, क्योंकि जब हम प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कोमलकांत पदावली में करते हैं तो यहाँ पे अपनी हृदयहीनता का परिचय दिया है। इससे जो सुकोमल प्रकृति वर्णन में जो मनोरम उत्प्रेक्षा होनी चाहिए थी तो वह विभत्स रूप में बदल गई है। अर्थात कि जो खून से सने हुए कपाल की तरह एक कापाली के हाथ में रखा हुआ वह सूर्योदय दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कल्पना करना काव्य दोष के अंतर्गत माना जाता है। तो जितने भी समीक्षक और व्याख्याकार हैं तो उन्होंने इस पंक्ति में काव्य दोष माना है, क्योंकि यह प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन की परंपरा के विरुद्ध है। इस प्रकार से यह एक छप्य छंद है। इसमें प्रथम 4 जो चरण है वह रोला छंद है और अंतिम जो 2 चरण है वह उल्लाला छंद के अंतर्गत आता है। तो यह रोला और उल्लाला के मिश्रण से छप्य छंद बना है। तो छप्य छंद के अंतर्गत जो रोला छंद होता है उसमें 24 कला अर्थात 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो ऐसे ही उल्लाला छंद इसके अंतर्गत आया है। तो यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। तो इसमें सम चरणों में 13 और 13 पे और विषम चरणों में 15 और 15 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें छप्य छंद का वर्णन किया है। तो ऐसे ही अरुण गातति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे यमक और केंद्रो शब्द आने से यहाँ पे संदेह अलंकार का भी वर्णन हुआ है और मानव केशवदास कोकनद कोक प्रेममय पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से सूर्योदय का चाहे इसमें एक काव्य दोष आया हो, लेकिन फिर भी इसमें जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है सूर्य का, उसका कवि ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से सुंदर सरल वर्णन किया है और इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला जो पद है वह है रामचंद्र के द्वारा यह कहा गया है। रामचंद्र इस तरह से वर्णन करते हैं, जब लक्ष्मण ने इस तरह से सूर्योदय का वर्णन किया तो रामचंद्र जी ने भी संवाद के रूप में इस तरह से वर्णन किया कि व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साजही, सिंधु में बड़वागनी की जनु ज्वाल माल विराजही, पद्मराग गति की केंधो दीवी धूरी पूरित सी भई, सूरबाजिन की खुरी अति तीक्षता तिनकी हुई। तो इस पद में इसका जो प्रसंग है वह इस तरह से है कि जब रामचंद्रिका के अंतर्गत इसका सूर्योदय वर्णन के प्रसंग से इसको उद्धृत किया गया है और यह श्री राम का कथन है। तो वे अरुणोदय के अर्थात सूर्योदय वर्णन के अंतर्गत ही वर्णन कर रहे हैं और वह इस तरह से कहते हैं, व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साजही, अर्थात कि ना जब लक्ष्मण के सूर्योदय वर्णन के बाद में श्री राम इस तरह से वर्णन करते हैं सूर्योदय का कि कवि केशव कहते हैं कि श्री राम ने मुनि विश्वामित्र को कहा कि हे मुनि, व्योम अर्थात आकाश, कि हे मुनि देखिए आकाश में सूर्य का अत्यंत अति लाल अर्थात अत्यंत लाल रंग का लाल मुख इस प्रकार शोभायमान हो रहा है। साजही का अर्थ शोभायमान हो रहा है या लाल मुख की शोभा ऐसी लग रही है। सिंधु में बड़वागनी की जनुज्वाल माल विराजही, मानो कि ऐसी उनकी जो लाल मुख की जो शोभा है वो ऐसी लग रही है कि मानो समुद्र में जो आग लगती है उसको बड़वाग्नि कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि केशव वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिंधु में कि वह मुख की जो लाल मुख की शोभा है वो ऐसी लग रही है मानो, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन है कि मानो समुद्र में बड़वाग्नि की ज्वाला या
आग का एक पुंज, ज्वालमाल अर्थात आग की जो लपटें हैं, आग का जो समूह है वह ज्वालमाल कहलाता है। तो कि आग का जो पुंज है, विराज है का अर्थ यहाँ पे सुशोभित होना, शोभायमान होना। तो कि वह आग का पुंज सुशोभित हो रहा है। तो इन 4 पंक्तियों का इस तरह से उन्होंने व्याख्या की है कि हे मुनि, राम कहते हैं कि हे मुनि, देखिए आकाश में सूर्य का अत्यंत लाल मुख इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, या लाल मुख की शोभा ऐसी लग रही है कि मानो समुद्र में बड़वाग्नि की ज्वाला या आग का जो पुंज है वह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। यानी किसी के लालिमा से युक्त मुख की तरह वह सुशोभित या शोभायमान हो रहा है। फिर आगे उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है कि पद्मरागति की किंधु दीवी धूरी पूरित सी भई, कि अथवा सूर्यवाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। तो यहाँ पे जो पद्मरागति है उसका जो अर्थ है वह होता है कि वह जो रजकण होते हैं या पद्मराग, उसको यानी कि पराग, जो फूलों का जो पराग होता है, तो उसका जो रंग होता है वो पीलापन लिए हुए होता है। तो दीवी अर्थात आकाश, सूरबाजिन यहाँ पे सूर्य के घोड़े से भी अर्थ लिया जा सकता है, और सूर का अर्थ देवता भी होते हैं। तो सूरबाजिन अर्थात कि देवताओं के घोड़ों के खुरों की आवाज़ या उनकी जो टप टप करने की जो तीक्ष्णता का अर्थ तीक्ष्ण, या उनकी बहुत ही गतिशील जो चलने की जो गति होती है, और उस गति के कारण जिस तेज से उनके जो खुर है घोड़ों के वह ज़मीन पे लगते हैं या धरती पे लगते हैं, तो उनसे वो जो रज उड़ती है उसका यहाँ पे वर्णन किया है। पूरित अर्थात व्याप्त, कीधो का अर्थ अथवा। तो इस प्रकार कवि केशव ने आगे वर्णन किया है कि सूरबाजिन की खुरी अर्थात कि सूर्य के जो घोड़े होते हैं या देवताओं के जो घोड़े होते हैं, कि उनकी जो तीक्ष्णता से जो चूर्ण हुई जो रजकण है, जो मिट्टी है, जो धूल है, कि वह इस तरह से उड़ती हुई दिखाई दे रही है आकाश में कि पद्मराग मणियों की, यानी कि वह पराग से युक्त मणियों की जो चूर्ण है या धूली है, कि वह पूरे आकाश को ढक लिया है। मान लो उस पे पूरे आकाश में प्रसारित हो गई है, फैल गई है। तो इस प्रकार इस छंद में कवि ने प्रकृति वर्णन में थोड़ी रुक्षता का यहाँ पे प्रदर्शन दिखाई देता है, एवं भाव प्रवणता की भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। और इसकी जो शब्दावली है वह तत्सम प्रधान शब्दावली है। तो इसमें भी ना अनुप्रास अलंकार आया है, और केंधो शब्द आने के कारण इसमें संदेह अलंकार भी आया है, और जनु ज्वालमाल विराज हैं, तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।